नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। आज 9 अगस्त का दिन है और 9 अगस्त भारत में बड़े ज़ोर शोर से आदिवासी क्षेत्रों में, बड़े ज़ोर शोर से दलित क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में मनाया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनाया जा रहा है और 9 अगस्त भारत के लिए किस प्रकार से ऐसा दिवस बनता जा रहा है जो भारत की अपनी सभ्यता, संस्कृति और भारत की बाउंड्रीज को तोड़ने का एक साधन बन सकता है। भारत में षड्यंत्रों की कोई कमी नहीं रहती है और हमारे यहाँ कम्युनिस्ट जो अपने आप को तथाकथित पढ़ा लिखा कहते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया जैसी यूनिवर्सिटी में, एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी में या जादवपुर, यहाँ पर इस बात की रिसर्चें होती हैं कि भारत को तोड़ने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है। ये रिसर्च हब हैं क्योंकि यहाँ पर नींव रखी जाती है कि महिषासुर मर्दांगनी, महिषासुर को क्यों मारा माता ने। महिषासुर एक दलित था इसलिए मार दिया, क्योंकि यहाँ रिसर्चें की जाती हैं कि यहाँ पर रिसर्चें की जाती हैं कि इसलिए बाली को मार दिया क्योंकि वो आदिवासी था। यहाँ पर इस प्रकार की बहुत सारी रिसर्चें की जाती हैं। यहाँ पर रिसर्चें ये की जाती हैं कि केवट या निषाद राज, ये भगवान के चरणों को धोकर इनको पिलाया जाता है, ऐसा समाज हिंदुस्तान में था और कितना गंदा समाज हिंदुस्तान में था और ये जातियाँ लाखों सालों से होती आ रही। ये भारत में रिसर्चें करने वाले कोई और नहीं, ये जेएनयू और एएमयू, ख़ासतौर से जेएनयू तो बाद में, पहला स्थान तो एएमयू को देना चाहिए, जिन्होंने इस प्रकार की रिसर्चें करके देश को दी और देश में जिस प्रकार से भी देश तोड़ने की व्यवस्था कर सकते थे वैसे की गई। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान को तोड़ा, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया। इसलिए आज पूरा एक एनालिसिस हम करने वाले हैं कि ये जो मूल निवासी दिवस है, 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस के रूप में भारत में मनाया जा रहा है। मूल निवासी दिवस है, आखिर इसका क्या है, क्यों भारत में ही ऐसा मूल निवासी दिवस 9 तारीख मनाया जाता है या कहीं और भी मनाया जाता है। इसकी थोड़ा सा इतिहास है। इतिहास इसका यह है कि सबसे पहले ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी और उस रेजोल्यूशन पर 22 देशों ने केवल उस समय दस्तखत किए थे, क्योंकि पूरे विश्व के दूसरे देशों ने इसको ठीक नहीं माना था। मूल निवासी का प्रकरण भी कहाँ से आया? मूल निवासी का प्रकरण आया कि जब कोलंबस भारत की खोज में निकला और वो पहुंच गया अमेरिका में 5 आदिवासी क्षेत्र, 5 इंडिजीनियस जातियां उसको मिली और वो 5 इंडिजीनियस जातियां ही आज भी मूल निवासी कही जाती है। तो ख़ासतौर से अगर मूल निवासी की समस्या देखी जाए तो वो अमेरिका की है, वो कनाडा की है। आपको याद होगा मैंने पूरे 2-3 लेक्चर्स उस पर रिकॉर्ड किए थे कि कनाडा में कैसे इंडिजीनियस पर्सन, जिनको इंडियंस कहा जाता है, इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में सैकड़ों बच्चों की डेड बॉडियों के कंकाल मिले हैं। कहाँ? चर्च के द्वारा चलाए जा रहे इन स्थानों पर। अमेरिका, जितने आपको ये गोरे लोग दिख रहे हैं, अमेरिका गोरे देशों का देश नहीं है, कनाडा गोरे देशों का देश नहीं है, गोरे लोगों का देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया गोरे लोगों का देश नहीं है, साउथ अफ्रीका गोरे लोगों का देश नहीं है। वो भारत एक ऐसा है जिसमें गोरे आए और पूर्ण रूप से यहाँ से चले गए, लेकिन इन देशों में गोरे आए और गोरे वहाँ से वापस नहीं गए। गोरे इतनी बड़ी तादाद में इन देशों में शिफ्ट हो गए कि गोरों ने वहाँ पर सरकारें बना ली और आज गोरों की ही सरकारें चल रही हैं। अमेरिका में लंबे समय से गोरे सरकार बनाते हैं, वहाँ के मूल निवासी अस्तित्व में नहीं हैं। कनाडा में भी ऐसा ही होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है कहीं साउथ अफ्रीका में और बहुत सारे संसार के देशों में। तो ये मूल निवासियों को ख़त्म करके वहाँ पर शासन सत्ता स्थापित करना और उनको किसी प्रकार से भी, चाहे पॉइजन दिया जाए, चाहे उनको रेजिडेंशियल स्कूल्स में रखा गया हो या बहुत कुछ जातियाँ की गई हों,
की गई हैं, और वो जातियां जो की गई हैं उन जातियों की वजह से मूल निवासी पूरे विश्व में अपनी बात उठाते हैं और कहते हैं मूल निवासियों को द्वयम दर्जा न दिया जाए, उनको भी अधिकार दिए जाएं। इस बात के मूवमेंट चलते हैं। बात तो ठीक है कि वर्ल्ड में मूवमेंट चलते हैं, लेकिन क्या भारत में ऐसा मूवमेंट चलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मूल निवासी दिवस मनाना, फिर दलित साहित्य लिखना, मूल निवासी साहित्य लिखना, ऐसा बहुत कुछ। ये कोई आज की नई बात नहीं है। अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों को चूंकि वो विदेशी माने गए, इसलिए मूल निवासी अंग्रेज नहीं माने गए। तो अंग्रेजों ने जब इतिहास लिखना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहला इतिहास भारत में ही मूल निवासी बनाम माइग्रेंट्स लिखा, और ये कह दिया कि आर्य तो बाहर से आए थे। उसके लिए कुछ स्टोरियां भी बनी। हालांकि भारत के जो दार्शनिक हैं, जैसे मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बात कहूं तो डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ कहा है कि कोई आर्य बाहर से नहीं आए। बाल गंगाधर तिलक को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कहीं से भी कोई बाहर से नहीं आया। अगर भारत में बाहर से कोई आए तो वो आक्रांता आए, और जो भारत में बाहर से आए भी, सीथियन की बात करें, पर्शियन की बात करें, तो या तो वो भारतीय संस्कृति में एडॉप्ट हो गए या फिर वो वापस चले गए। अब जिस समय अंग्रेज भारत में आया उस समय अगर कोई विदेशी रहा तो वो विदेशी या तो स्वयं अंग्रेज थे और या फिर मुसलमान थे। मुसलमान तो अभी बहुत रिसेंट इमिग्रेंट भारत के हुए थे, यानी कि 500-700 साल पुराने, अंग्रेजों के आने के 300-400 साल पहले की बात है। लेकिन भारत में जो मूवमेंट चलाना शुरू किया 9 अगस्त का, 9 अगस्त में बताना भूल गया कि 9 अगस्त क्यों, ये जो अगस्त का महीना है, अगस्त के दूसरे मंडे को, अगस्त के दूसरे मंडे को वहां अमेरिका वगैरह में मूल निवासी दिवस के रूप में उन्होंने मनाया और अपने अधिकार मांगे। भारत में भारत को तोड़ने के लिए एक आर्यन थ्योरी भारत में आ गई, द्रविड़ियन थ्योरी भारत में आ गई, और ये बाहर से आई। ये कि जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जिन के नाम से भारत में ये लोग कहते हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि कोई आर्य भारत से नहीं आया। अगर भारत के बाहर से कोई आया है तो वो मुसलमान आए हैं, भारत के बाहर से कोई आया तो वो पारसी आए, भारत के बाहर से कोई आया तो वो यहूदी आए, और भारत के बाहर से अगर कोई आया तो बाद में अंग्रेज आए। पुर्तगीज आए, अंग्रेज, मतलब वो गोरों की, जो यूरोपियंस की बात कर लें हम एक शुद्ध भाषा में, वो लोग भारत में आए। लेकिन ये जो एएमयू टाइप रिसर्च है, ये जो जेएनयू टाइप रिसर्च हैं, जिन्होंने ये मूल निवासी मनाना शुरू किया, इनका कहना है कि आर्य ये बाहर से आए, और जो आदिवासी हैं और जो दलित हैं भारत के, वो भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए उन्होंने भारत में मूल निवासी दिवस मनाना शुरू किया और एक बड़ा फ्रैक्शन पैदा करने की कोशिश की, और ये कहा कि जो आर्यन कहते हैं अपने आप को, या जो द्रविड़ियन अपने आप को कहते हैं, दलित नहीं हैं या आदिवासी नहीं हैं, ये लोग बाहर से आए। खासतौर से आर्यन को तो कहते ही हैं, खूब सारा कहते हैं कि ये लोग बाहर से आए और हम मूल निवासी हैं। मजे की बात यह है कि जब सबने डिनाई किया तो क्यों नहीं मानते। इस इतिहास को लिखने का कारण मेन ये है कि भारत में कैसे फ्रिक्शन हो, भारत को कैसे तोड़ा जाए। भारत को तोड़ने की जो विधा है वो है मूल निवासी दिवस भारत में। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं मान लूँ मूल निवासी दिवस मनाना चाहिए, मैं भी मनाना चाहता हूँ, आपको भी मनाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को मनाना चाहिए मूल निवासी दिवस, तो भारत का इन जनरल मूल निवासी, वो हम बाद में लड़ लेंगे कि आज से 5,000, 10,000, 15,000 साल पहले आर्यन आए थे कि नहीं आए थे, और आर्यन कौन थे, उनकी पहचान क्या है। हम रिवर्स मारते हैं, जो सबसे बाद में विदेशी आया, तो हम मूल निवासी दिवस मनाने के बजाय हम इसमें मूल निवासी दिवस को वो मनाएं कि जो बाहर से आए उनको कैसे बाहर किया जाए, और जो बाकी हैं उनको कैसे अधिकार दिया जाए। जैसे हमने कहा यूरोपियंस, तो यूरोपियन आए 1947 में, यूरोपियन सारे वापस चले गए, इसलिए उनके खिलाफ यहाँ पर मूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन यूरोपियंस ने जो लोग छोड़ गए, मैं कहूँ क्रिश्चियंस, तो सबसे रीसेंट मूल निवासियों के अगेंस्ट में अगर बाहर किया जा सकता है तो वो क्रिश्चियन है। मैं उल्टा इसलिए चल रहा हूँ, उल्टा क्यों, मैं सीधा ही चल रहा हूँ, ये जो बाकी लोग हैं वो उल्टे चल रहे हैं, मैं सीधा इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप 130 करोड़ लोगों में से मूल निवासी अगर कहेंगे कि मुट्ठी भर 5 करोड़ लोग हैं मूल निवासी और बाकी 125 करोड़ मूल निवासी नहीं हैं,
तो फिर ये भाई मूवमेंट चलने वाला नहीं, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या करते हैं कि इनमें से हम ये मान कर चलेंगे 5 से 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि बाहर से आए, बाकी सब मूल्यवासी हैं। तो हम इनको निकालना शुरू करते हैं और बाकियों को अधिकार देना शुरू करते हैं। जो मूल निवासी नहीं है उसके अधिकार छीनना शुरू करते हैं और जो मूल निवासी है उसको संरक्षण देने का करते हैं। उस पर लिखापढ़ी शुरू करिए। तो पहली बात ये आती है कि यूरोपियंस या क्रिश्चियंस, तो क्या क्रिश्चियन मूल निवासी तो हो नहीं सकते, क्योंकि क्रिश्चियन की रिलीजन तो भारत में पैदा ही नहीं हुआ। भारत में उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं था, सबसे बाद में आया, 17वीं शताब्दी में आया। जब 17वीं सेंचुरी में आया तो फिर उसको मानने वाले लोग मूल निवासी नहीं होंगे। दूसरा, इस्लाम, भारत का ओरिजिन तो इस्लाम से है नहीं, इस्लाम से कोई दूर दूर का नाता नहीं था। ये हम बिल्कुल पूर्ण रूप से मानते हैं कि क्रिश्चियन भी इन्वेडर थे और मुसलमान भी भारत में इन्वेडर थे। तो अब मुसलमान जो भारत में लगभग 25 करोड़ हैं, वो 25 करोड़ मूल निवासी नहीं हैं। और अगर वो मूल निवासी हैं तो वो मूल निवासियों का रिलीजन नहीं है, वो भटक चुके हैं। मैं अगर डीएनए थ्योरी भी मानूं तो कितने साल पुरानी डीएनए थ्योरी की बात कर रहे हैं। इसलिए सवाल, वो डीएनए वाले प्रश्न को क्विट यहाँ पर करते हैं क्योंकि वो रेलिवेंसी नहीं बैठती। लेकिन बात ये आती है कि मुसलमानों के विरुद्ध क्या ये मूल निवासी दिवस मनाने वाले कोई आंदोलन छेड़ेंगे? क्रिश्चियनों के विरुद्ध ये मूल निवासी दिवस मनाने वाले कोई आंदोलन छेड़ेंगे? ये यहूदियों के विरुद्ध मूल निवासी वाले कुछ बात करेंगे या पारसियों के विरुद्ध मूल निवासी की कोई बात करेंगे? सवाल बड़े गंभीर हैं। आप 5000 10,000 साल पहले कोई घटना हुई कि नहीं हुई जिसका कोई एविडेंस नहीं है, और वो 5-7 आप सोच के देखिए कि अभी जब से लिखित इतिहास अपने पास है जिसके एविडेंस हैं, यानी कि मैं मगध अंपायर की बात करूं तो मगध अंपायर से जिसके एविडेंस हैं वहां से तो ये कोई फिलॉसफी है नहीं। अब आप ले जाते हैं राजा सुदास, दशमेश राजाओं पर, यर्रावी नदी के पल पर, वो घटना, अगर वो घटना है भी तो वो घटना 5000 साल 10,000 साल पुरानी है और 5-10 हज़ार साल पुरानी है। और अगर आप उनको समीकरणों में बांटें तो फिर वो घटना तो एक्चुअली 5-10 हज़ार साल भी, मैं गलत बोल गया सॉरी, वो राम और कृष्ण से पुरानी है। जब आप मूल निवासी को, तो आप मूल निवासियों को आज राम और कृष्ण के वंश शुरू होने से और इक्ष्वाणु वंश से भी पहले, यानी कि भारत की जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिन है, जब भारत बन रहा है तो उस समय आप बताते हैं आर्यन आए और यहाँ इन्वेशन किया और उसके विरुद्ध मूल निवासी आंदोलन शुरू कर दिया है। अगर आर्यन आए थे तो ये भारत के राइटरों ने लिखा है कि कोई कहीं से नहीं आया था, आए थे तो ये लोग आए थे जिनके मैंने नाम बताए। लेकिन क्या हम लोग रिवर्स नहीं चल सकते? हम आज के 10,000, 50,000, 15,000, 20,000 जो भी समय रहा हो उस समय की बात कर रहे हैं, उसके विरुद्ध मूल निवासी आंदोलन भारत में छेड़े हुए हैं। तो क्या हम जो रिसेंट एविडेंशियरी मूल निवासी बनाम अदर्स हैं, एविडेंशियरी रूप से इन्वेडर्स हैं, क्या उनके खिलाफ ये मूल निवासी दिवस मनाने वाले आंदोलन करेंगे? वो आंदोलन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जन्म तो एएमयू ने दिया, जन्म तो जेएनयू ने दिया, जन्म तो जामिया इमलिया ने दिया, और जामिया इमलिया और जेएनयू और एएमयू ये कैसे कह दें कि मुसलमान 500,000 साल पहले आए, इन्वेडर थे, मूल निवासी तो हो ही नहीं सकते। इसलिए उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ना है और मूल निवासियों को भारत में रहना है और बाकी के लोगों को नहीं रहना है। क्रिश्चियनों के खिलाफ नहीं कर सकते, कह के देखना चाहिए कि भाई क्रिश्चियन मूल निवासी तो थे नहीं कभी, कैसे आ गए क्रिश्चियन? और मजे की बात यह है कि जो मूल निवासी के पीछे का कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं वो क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं और कम्युनिस्ट हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर षड्यंत्र कहां चल रहा है और किस लेवल का चल रहा है, और ये षड्यंत्र क्या करना चाहता है और भारत को किस दिशा में ले जाना चाहता है।
आज मूल निवासी दिवस के रूप में भारत में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में भी मनाया जा रहा होगा। लेकिन मैं मूल निवासी दिवस मनाने वालों से आह्वान करता हूं कि हमको सबको मिलकर मनाना चाहिए, और जो सबसे लेटेस्ट इन्वेडर भारत में हैं, सबसे पहले वहां से शुरू करना चाहिए, और वहां से शुरू करते हुए इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए उनको। और नहीं तो इन लोगों को छोड़कर पिछले 1000 साल का हिसाब कर लेते हैं। 1000 साल का हिसाब करने के बाद, और 1000 साल के जो 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 यहाँ पर इन्वेडर्स हैं, उनको प्रथम दर्जा नहीं, उनको द्वितीय दर्जा देना चाहिए, बाकी को प्रथम दर्जा देना चाहिए। क्या मूल निवासी आंदोलन करने वाले लोग इस बात से मेरी सहमत हैं? अगर वो सहमत होंगे तो आज 2-3 दिन में ज़रूर मैं भी मूल निवासी दिवस मनाना चाहता हूं, और मुझे लगता है देश के सभी लोगों को मूल निवासी दिवस मनाना चाहिए। इस लेक्चर को देखने के बाद फेसबुक, ट्विटर पर मूल निवासी दिवस की शुभकामनाएं, और मूल निवासी गैर मूल निवासी, मैं कहता हूं चलिए मैं उसको मूल निवासी दिवस ये लोग मना रहे हैं, मैं कहता हूं गैर मूल निवासी दिवस कौन है गैर मूल निवासी, उनकी लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाकर ट्रेंड कर दीजिए इस मूल निवासी दिवस के शुभ अवसर पर, और उपलक्ष्य में हमको बताना चाहिए कि कौन मूल निवासी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।